हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्वेरियस एक्वेरियस अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं। 23 से 31 की ये अगस्त की ये रीडिंग है। आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एम्प्रेस पर्सन सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं। एक्वेरियस अपने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं। ये अपनी ग्रोथ पे फोकस हैं अपनी। तो ये एम्प्रेस एम्प्रेस कोई चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन ये अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी वर्क अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं अपना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या करूं, इन्वेस्टेड ये आज भी हैं आप से ये कनेक्टेड आज भी हैं, चाहे एनर्जेटिक ही हो। सोच रहे हैं क्या करूँ, इस क्या एक्वेरियस के साथ एफर्ट पुट किया जाए, नहीं किया जाए, क्या किया जाए, क्या ये वो ग्रोथ देगी, क्या ये सही रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मजीशियन में भी आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन को। भले वो सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हमारी माइंड हमारे बस में नहीं होती है, हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं, दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और, वैसी वाली एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एंडिंग जो भी हुई है आप दोनों के बीच, वो पेनफुल इनके लिए भी है, दर्द भरा इनके लिए भी है। हर्मिट, अकेला फील करते हैं जब ये कभी कभार बैठते हैं तो अकेला फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, एक सेंस ऑफ रिजेक्शन फील होता है एक्वेरियस। इनको हो सकता है इन्होंने कुछ आपसे मांगा हो या कुछ कहा हो और आपने मना कर दिया हो शुरू में, पास्ट में। एक सेंस ऑफ रिजेक्शन फील होता है इनको, ईगो हर्ट हुई है इनकी, ऐसी भी हो सकता है, फिनेंशियल्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई बात बोली हो जो आपने शुरू में रिजेक्ट कर दिया था, तो वो लेके बैठे हुए हैं ये चीज़ों को, या ऐसी कुछ घटना हुई है, या तो एक तो इन सेंस ऑफ रिजेक्शन है। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन सेल्फ केयर सेल्फ लव तो कर रहे हैं, पर ऐसी कोई घटना हुई है जहाँ इनकी सीक्रेट बाहर आ गई है, वो भी एक कारण हो सकता है कि ये आपसे दूर चले गए थे, या आप दोनों में दूरियाँ आ गई थी। लेकिन आज भी अट्रैक्टेड हैं पर्सन आपकी तरफ। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा फायरी पैशनेट कनेक्शन है ये, मतलब बहुत ज़्यादा फायर पैशन वाला कनेक्शन है ये। दूरियां हैं, डिस्टेंस कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप है। इनको यही लग रहा है कि क्या मैं करूं अब ये एफर्ट, क्या सही रहेगा, लाइक बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है ये। तो चाहे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप इसी कारण से ये इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन इनकी ईगो भी हर्ट हुई है, प्लस कुछ ऐसी बातें हुई है जो सेंस ऑफ रिजेक्शन भी फील हुआ है इनको आपके साथ, जिसका दर्द, जिसका हर्ट अभी भी है इनको। ये ऑनलाइन आपको देखते हैं, नज़र रखते हैं, कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये देखते हैं कि मे बी आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, ऑनलाइन रहते हैं या आप अच्छे दिखते हैं, उनसे आज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, इसलिए आपसे अट्रैक्टेड आज बहुत अट्रैक्टेड बहुत फील करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। हाँ, ये दिख रही है साइन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ केसेस में ऑनलाइन कोई ऐप के थ्रू मिले हैं आप, कुछ जैसे डेटिंग ऐप हो गई, मैट्रिमोनी हो गई, इस तरह की एनर्जी है, तो दूर भी हो गए, एक सेंस ऑफ रिजेक्शन फील तो करते हैं, ईगो है, पर अट्रैक्टेड आज भी हैं। और कुछ के लिए आपके फ्रेंड, कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं ये पर्सन। लेकिन पर्सन सोच रहे हैं क्या वर्थ इट है इसमें इन्वेस्ट करना, ऑल्दो अट्रैक्शन है, क्या ये वर्कआउट करेगा, क्या इसकी एक लॉन्ग टर्म चलेगी, ऐसी एनर्जीज़ है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस। एस ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एक्वेरियस इस पर्सन की तरफ। वर्ल्ड कार्ड, एक क्लोजर हुई है, ख़त्म हुआ है रिलेशनशिप, एक न्यू बिगनिंग की चाहत आज भी है आपको इस पर्सन के साथ। भले आप अब दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल से काम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन आज भी फील करते हैं इस पर। ये आप ही की कार्ड है एक्वेरियस, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लगता है पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया है, या आप
आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन पे। हाँ, इमोशनली आप धीरे धीरे वॉक अवे करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है, दिमाग से नहीं खेल रहे हैं, स्टक अभी भी हैं। कुछ केसेस में आप हो सकता है स्टक है, नई पर्सन से दोस्ती कर रहे हैं या अदर ऑप्शंस पे भी फोकस कर रहे हैं, खास करके जो डेटिंग एज ये यंगर जर है। पर मैं नहीं देख रही हूँ कि कहीं भी आपको इस तरह का मन लग रहा है। अगर नए पर्सन से भी बात कर रहे हैं तो भी स्टक महसूस कर रहे हैं इसी सिचुएशन में, पूरा हील नहीं किए। मैं देख रही हूँ आप सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको जो लोग दूसरे पर्सन को नहीं डेट कर रहे हैं या नए लोगों से बात नहीं कर रहे, वो खुद को प्रायोरिटी बना रहे हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ केसेस में कोई नए पर्सन से बात कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी पुराना एनर्जीज़ के में स्टक है आप, जो पर्सन है उनके एनर्जीज़ में स्टक हैं। लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो मैं देख रही हूँ स्टक तो हैं अभी भी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे एक्वेरियस आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है। 3 ऑफ कप्स, तो यस कुछ केसेस में बहुत लंबा अगर नहीं है, तीन हफ्ते, 3 महीने, 3 दिन इस तरह की से न्यू कांटेक्ट कुछ होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स है, कमिंग बैक टुगेदर, बट ये बहुत लंबा टाइम का नहीं है। यस कमिंग बैक टुगेदर है, बातचीत होगी, कमिंग टुगेदर होगी, कुछ केसेस में फ्रेंडशिप होगी, कुछ केसेस में रिकन्सिलिएशन होगी। 8 ऑफ कप्स, दूर चले गए थे ये पर्सन, हर्मिट, ओके। नाइट ऑफ, बहुत स्लो चलेगी ये रिलेशनशिप, लेकिन यस कोई फ्रेंडली अप्रोच के साथ या एक दोस्ती के अप्रोच के साथ या रिकन्सिलिएशन के अप्रोच के साथ आपकी तरफ आएंगे। कुछ केसेस में कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, स्लो चलते हुए लेकिन कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं 3 ऑफ कप्स के साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हाँ, जस्टिस कि चलो सच्चाई, ट्रूथ जो भी है बताते हैं एक्वेरियस को, या ये मेरी चाहत है। कुछ केसेस में सॉरी अपॉलजी भी हो सकती है कि मुझसे भी गलतियाँ हुई है, ये हो सकती है कि सॉरी अपॉलजी में। तो मैं देख रही हूँ कि एक कैजुअल अप्रोच के साथ, एक फ्रेंडलियर अप्रोच के साथ आ सकते हैं, जो हो सकता है कुछ केसेस में रिकन्सिलिएशन हो, कुछ केसेस में फ्रेंडशिप हो, या फिर लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं, सॉरी अपॉलजी बस कि जो हुआ चलो जान दो अब, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी में लेट गो करते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं अभी भी जो ये पर्सन श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के। मून कार्ड है, आगे फ्यूचर को लेकर के सबके लिए क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यस 3 ऑफ कप से कैजुअल अप्रोच के साथ आपकी बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी। खास करके वही है कि बहुत ज़्यादा दिन अगर नहीं हुआ है उस सिचुएशंस में। बाकियों के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि स्लो एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है आने वाले 3 हफ्ते में, जैसे अभी नहीं कम्युनिकेशन हो के विद इन 3 वीक्स हो, जिसका जितना दूरी है, या मैक्सिमम 3 मंथ्स तक भी लग सकती है आप लोगों की कम्युनिकेशन होने में। जो लोगों की मतलब इसमें नहीं दिख रही है, होगी आपकी बातचीत सिमिलर लेवल पे, लेकिन हो सकता है तीसरे हफ्ते में हो या आगे चल कर के हो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस। हाँ, डिसऑनेस्टी, कुछ झूठ पर्सन ने बोला है आपको, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत दूरियां आई हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, इन्होंने भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। हो सकता है सडनली कुछ हो गया, जो इन्होंने भी नहीं सोचा था। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए पर्सन आपके साथ, जितना एफर्ट्स उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं कर पाया आपके साथ। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उनको लगता है आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, पहले इनको मौका मिला था चीज़ें ठीक करने की, जब इन्होंने एक्शन नहीं ली, ये इनको अपनी गलती समझ में आ रही है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो कुछ चीज़ें ये आप इस रिलेशनशिप से इन्होंने सीखा है, जो कि ये कभी नहीं भूल पाएंगे। ऑफ कोर्स ये इनको लगता है कि बहुत कुछ आपने इनको सिखाया है और बहुत कुछ सीखा है इन्होंने,
ऐसी एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं, गाइडेंस कार्ड पुल कर लेते हैं एक्वेरियस, क्या है टैरो की तरफ से। 5 ऑफ वांड्स। सो ड्रामा से बचे, लड़ाई झगड़े से बचे, किसी के पीछे भागना नहीं है, चेज़ नहीं करना है, ड्रामा से बचे। 5 ऑफ वांड, लड़ाई झगड़ा ड्रामा है, बाहरी लोग जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे बचे। यही एनर्जीज़ है कि इसमें किसी के पीछे भागे नहीं, चेज़ नहीं करे, कॉम्पीट नहीं करे लव के लिए। जो आपका है वो आपके पास आना चाहिए, इसलिए लड़ाई झगड़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में ना रहे। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।